नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है। महज कुछ ही दिन का समय रह गया है जब पता चल जाएगा हरियाणा का रण कौन जीत रहा है। लेकिन इस बीच दावेदारी बहुत ज्यादा की जा रही है। जहां कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे, तो वहीं आज अमित शाह ने बड़े बड़े दावे हरियाणा की सरजमी पर की है और कई बड़े हमले कांग्रेस के ऊपर किए। एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर घेरा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव की लहर हरियाणा में बता रही है। अब ये त्रिकोणीय जो लड़ाई है, जो पूरी तरीके से हरियाणा जीतने की कोशिश है, किसके खेमे में जाएगा, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनवर मिर्जा जी जुड़ रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार जो हरियाणा में कांग्रेस दम भर रही है। राहुल गांधी कल गए वहां पर, बड़ी रैली की, साफ तौर पर कहकर आ गए हैं कि हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे अनवर जी इस बारे में? देखिए, हरियाणा की जो जनता है वो परेशान है 10 साल से, क्योंकि 10 साल से जो विकास की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार, वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाई और जनता उनसे नाराज है। और आप देख रहे हैं कि हर टीवी चैनलों पर चल रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जब रैली करने जा रहे हैं तो जनता के सवाल और जवाब नहीं दे पा रहे। तो साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की जनता अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस ने जो वहां विकास करा, हुड्डा जी के, शैलजा जी के, सुरजेवाला जी के साथ रह के जो भी वहां विकास हुए, कांग्रेस के सब नेताओं और प्रतिनिधि जो रहे मौजूद, जिन्होंने मेहनत हरियाणा के लिए की है, तो हम मजबूती के साथ जनता के बीच में गए हैं और जनता का प्यार और विश्वास और मोहब्बत हम लोगों को मिलेगी। यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम लोग मोहब्बत फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। तो इनकी नफरत तो अब तो चलेगी नहीं, अब मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और मोहब्बत के इशारे पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जीतने जा रही है। ठीक है सर, लेकिन मोहब्बत की दुकान पे कई भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह लगा रहे हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार हरियाणा की सरजमी पर किया और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में एक तरीके से अग्रणी करने का काम किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा अमित शाह जी, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कितना टाइम हो गया राजनीति में। जब से देश आजाद हुआ और देश आजाद होने से पहले भी अगर अंग्रेजों से कोई लड़ता रहा तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही लड़ते रहे, देश की जनता लड़ती रही। गांधी जी की मेहनत कुर्बानी को भुला नहीं सकते आप, जवाहरलाल नेहरू जी की मेहनत को भुला नहीं सकते, भीमराव अंबेडकर साहब की भुला नहीं सकते। कितने बड़े बड़े लोग रहे जिन्होंने आजादी के टाइम से लेकर और अब तक इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का कोई कहवा दीजिए जिसने देश के लिए कुर्बानी दी और देश के लिए अपना घर भी त्याग दिया हो। अरे यहाँ तो वो गांधी परिवार है जिसने अपने घरों को बेचकर इस देश के लिए आगे बढ़कर आए। लेकिन इनको पक्का पकाई मिल गई है सत्ता, तो सत्ता के ऊपर आकर बैठने के बाद और जो ये लांछन लगाते हैं तो इन्हें सोचना चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भैया, ठीक है हमारे पास भ्रष्टाचारी, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है कि उसमें अजीत पवार गए ठीक हो गए, हेमंत बुलबुल गए ठीक हो गए, कितने सांसद जो आपके पास आए तो भ्रष्टाचार थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, आपने उन सबको अपनी गोदी में। वॉशिंग मशीन, मोदी जी की वॉशिंग मशीन जिसके अंदर सब साफ सुथरे हो गए, तो एलिगेशन लगाना तो मैडम इनका फर्ज रहा है। काम करा होता तो काम के आधार पर वोट मिलता। वही महिला, पहलवान महिला जिनको इन्होंने जंतर मंतर पर लाठियों से मारा था, आज वही जनता इनसे पूछना चाह रही है। वही किसान इनसे पूछना चाह रहे जो 1.5 साल तक सड़कों पर बैठा रहा और उसके बाद फिर 6 महीने इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी कीलें, बड़े बड़े सिस्टम इन्होंने जो लगाए थे, किसके लिए लगाए थे भाई? क्या किसान आतंकवादी था? इस देश का अन्नदाता है, इस देश का सिपाही है। और अग्नि परीक्षा की बात करते हैं कि अग्नि परीक्षा, अरे भैया अग्नि परीक्षा को पूरा लागू करिए ना, जैसे नौकरी होती है वैसे नौकरी दी जाएगी। हम इसी बात की तो मांग कर रहे हैं। क्यों युवाओं के साथ चपल कपट किया जा रहा है? अरे युवाओं के लिए हक की बात करो ना, अग्नि परीक्षा को घोषित कर दो। अग्नि परीक्षा पूरी उस टाइम तक रहेगी जब तक वो लड़का पूरी मेहनत करेगा, पूरी अपनी वर्दी तक उसके लिए मेहनत करता रहे, उसको पास की। ये क्या होता है कि 4 साल वो मेहनत करेगा, 4 साल के बाद हम पेंशन दे देंगे। तो ये सिर्फ पेंशन की बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं करेंगे। जनता इनसे सवाल और जवाब पूछ रही है, ये दूसरे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। अरे कांग्रेस की जो हुड्डा सरकार थी, वो 2 रुपए के मुआवजे वाली सरकार थी। यानी कुछ दिया ही नहीं करते थे, बस जो भी कुछ था बटोर लिया करते थे। और आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से बड़े आरोप लगाए कि कंगना रनौत ने भी लगाए थे अभी कि तमाम जो हिमाचल से पैसा है वो इकट्ठा होकर के सोनिया गांधी जी के पास पहुंच जाता है।
देखिए, मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले भी आपके साथ मेरी डिबेट चल रही थी, तो उसमें जब कंगना जी ने शब्द को यूज करा था किसानों के लिए, पहले किसानों को खालिस्तानी का, आतंकवादी का, बलात्कारी का, ये कंगना जी के वर्ड थे। उसके बाद वो कहते कानून भी ले आओ। अरे भैया, बीजेपी की मंशा क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि पर्दे के पीछे बीजेपी क्या है और पर्दे के सामने क्या है। क्या एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी साहब हो, चाहे और जितने प्रचार करने जा रहे हैं, किसी ने ये कहा कि कंगना जी ने गलत बोला? किसानों से माफी मांगने की कोशिश की गई? मैडम, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हरियाणा में इनका सूखड़ा साफ है, इन्हें पता लग चुका है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके हम बच जाए, तो बचना आपके इनके लिए मुश्किल है। 6 महीने के अंदर खट्टर साहब को उतार के आपने सैनी साहब को बिठाया, तो खट्टर साहब की कोई खटाई वहां पर मौजूद थी ना, कि उन्होंने हरियाणा में कोई खटाई ज्यादा ही कर दी थी, जो उनसे लोग नाराज थे, दुखी थे। आप सैनी साहब को ले आए, सैनी साहब से भी लोग नाराज और दुखी हैं। तो भैया, अब जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। मोहब्बत के साथ और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ हम हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला जी और वो जहां जहां जो हमारे वहां पर कार्यकर्ता और विधायक मेहनत कर रहे हैं, हम सबको दिल से मेहनत की बधाई देते हैं। और हम बता देना चाहते हैं, 8 तारीख का दिन होगा कांग्रेस पार्टी के जीत का झंडा जो बंधेगा और राहुल गांधी जी के चेहरे पर बंधेगा। ठीक है, लेकिन सर लगता नहीं इस बीच आम आदमी पार्टी बड़ा खेला वहां पर कर देगी, खेल खराब कर देगी। आप लोगों ने कोशिश की हाथ मिला सके, पर हाथ खींच लिया और वो पूरी तरीके से तैयार है अब धक्का देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, आप आम आदमी पार्टी का तो जिक्र ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हरियाणा में वो पहले 2 इलेक्शनों को लड़ चुके हैं। उन्होंने दोनों इलेक्शन में लड़कर देख लिया, जमानतें जब्त हुई हैं। तो हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता उस सरकार को चुनने जा रही, सरकार ने हरियाणा के लिए मेहनत और विकास का काम किया। तो आम आदमी पार्टी का तो नाम मौजूद है ना, आम आदमी पार्टी को वहां लोग पसंद करते हैं। 2 बार इलेक्शन लड़ लिए, पहले तो इनको बंदे नहीं मिल रहे थे, पिछली बार इन्होंने 46 सीटों पर बंदों को लड़वाया, 46 के 46 की जमानत जब्त हो गई। तो मैडम, आम आदमी पार्टी का कहीं से कहीं तक वजूद नहीं है। अब आम आदमी पार्टी को तो बीच में ना ही लाएं तो ज्यादा अच्छा है। मुकाबला जो है वो भारतीय अरविंद जनता केजरीवाल तो पार्टी। कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार बिना आपके बनेगी ही नहीं। अरे भैया, आप तो पंजाब में भी कह रहे थे कि हमारे सारे सांसद आ रहे हैं, वहां हम 7 सांसदों को लेकर आए। वहां आपने गठबंधन नहीं करा, हम लेकर आए ना। तो ऐसे हम हरियाणा के अंदर लड़ रहे हैं, मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। और हरियाणा की जनता जानती है कि किसको वोट देना और किसके साथ चलना है। तो केजरीवाल जी तो अभी पहले दिल्ली को संभाले। दिल्ली के अंदर जो पूरा हाल कर रखा है, सड़कों का हाल देख लीजिए, कूड़े के ढेरों को देख लीजिए, पानी व्यवस्था को देख लीजिए। और अभी देखिए, गोपाल राय जी ने कह दिया कि AD1 लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रदूषण का आने वाला है सामने। तो ये कुछ कर तो पाए नहीं है। तो अब एक हरियाणा में जाकर शोर मचाकर सिर्फ ये आपने देखा, कभी आपने सोचा, इतने बड़े न्यूज चैनल पर आप हैं, आपने सोचा केजरीवाल वहीं को जाते हैं जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है? क्योंकि इनकी और बीजेपी की गांठ फाट है साथ में, इसीलिए जाते हैं। अरे भैया, जब हम लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने दो ना, क्या दिक्कत है? जब आप हमारे इंडिया गठबंधन के संयोजक हो, हमारे साथ रहते हो, तो बर्दाश्त करके बैठे रहो ना। आप दिल्ली लड़ रहे हो, दिल्ली देखो। आपको हरियाणा में क्या चाहिए? जब हरियाणा के अंदर आरोप है कि आपने सीट नहीं दी उन्हें। आप लोगों पे आरोप है कि पूरी तरीके से गठबंधन की जो टर्म्स एंड कंडीशन होनी थी आप लोग नहीं माने, सीटें नहीं देते जहां जहां वो मजबूत थे। देखिए मैडम, ये जो था ऊपर फार्मूला था, जो भी बड़े नेता बैठे उन्होंने बातचीत को देखा। और आपने देखा पंजाब में भी यही रहा कि पंजाब की जो लोग थे, पंजाब का जो वहां पर अपना मंत्रिमंडल था कांग्रेस का, उन्होंने देखा, कुछ समझा। जब भी हम वहां मजबूती के साथ उतरे, 7 सीटें लेकर आए पंजाब के अंदर। मैडम, आसान बात थोड़ा है। सरकार आम आदमी पार्टी की थी, सब कुछ आम आदमी पार्टी का था। उसके बाद भी हम 7 सीटें लेकर आए, तो लोगों ने, जनता ने हमारे पे विश्वास किया ना मैडम। ये क्या लाए? ये तो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, तो ये हरियाणा क्या संभालेंगे? कोई दिल्ली के नुकसान आम आदमी पार्टी के रहते हुए नहीं होगा हरियाणा के लिए। कोई 1% का हमें नुकसान नहीं है। हरियाणा की जनता ने हमारे पे आशीर्वाद दे दिया है। हरियाणा की जनता हमारे साथ है। 5 तारीख को टकाटक सुबह 8 बजे से मैं आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, चैनल से, हरियाणा की जनता को और उनके लोगों को, कि अगर अपना विकास आपने लागू करना है, जैसे विकास 10 साल पहले था, हुड्डा जी के टाइम पर, शैलजा जी के टाइम पर, सुरजेवाला जी के टाइम पर, मोहब्बत में राहुल गांधी जी ने जो मेहनत आपके लिए करी है, अगर आप चाहते हैं कि वही कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा की बात, और पहलवानों पे जो अत्याचार हुआ, किसानों का जो मुआवजा रोका गया, जो भारतीय जनता पार्टी ने
जुमलेबाजों की सरकार चलाई, उसके खिलाफ आप 5 तारीख को सबसे पहले जाकर हाथ का बटन दबाकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस को मजबूत करें, हरियाणा को मजबूत करें। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वहां पर किसानों के लिए भी सोचा जाएगा, वहां पहलवानों के लिए भी सोचा जाएगा, वहां महिला सुरक्षा के लिए भी सोचा जाएगा, अग्नि परीक्षा के लिए भी किसान की सोचा आप बात जाएगा। कर रहे थे, बीच में एक सवाल ले लेती हूँ। किसानों की बात कर रहे थे, याद आ गया, आज ही अमित शाह कह रहे हैं कि एमएसपी की फुल फॉर्म राहुल गांधी को नहीं पता होगी और चले एमएसपी के लगातार इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो डायरेक्ट अटैक होता है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा तो है नहीं, कुछ कह तो सकते नहीं है, सिर्फ आकर एक शोर मचाना। राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो 10 साल से इनके बीच में जाकर और इन्हीं के सामने बैठकर सवाल और जवाब करते हैं। तो ये भाई ये तो सवाल और जवाब कह सकते हैं। हम एमएसपी की बात करते हैं तो कहते हैं एमएसपी के बारे में बता दो। हम किसी की बात करेंगे तो अरे भाई तुम ये बताओ कि तुमने 10 साल के अंदर हरियाणा की जनता को क्या दिया? किसानों के लिए तुमने क्या किया मुझे बता दिया जाए, पहलवानों के लिए तुमने क्या किया हमें बता दिया जाए, बेरोजगारी के लिए तुमने क्या किया हमें बता दिया जाए। अरे तुम कुछ कर तो पाए नहीं हो, तो उसके बाद भी आकर ये जब झूठ और झूठों की सरकार जो झूठ बोलना चाहती है मैडम, तो हम झूठ से इनको बता देना चाहते हैं अब हरियाणा की जनता इनके बुखलाहट में नहीं आएगी। हरियाणा की जनता ने दिल बांध लिया है, कांग्रेस की तरफ चल दी है, दोबारा कांग्रेस की सरकार आ रही है और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी सबसे पहला हमारा काम जो रहेगा वो किसानों के लिए रहेगा, किसानों की बात को बुलंद करने के लिए रहेगा और महिला सुरक्षा की बात को करेंगे, पहलवानों की बात करेंगे। आखिरी सवाल ले लेती हूँ आपसे। जन आशीर्वाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर कर आए एक दिन पहले, आज अमित शाह कर रहे हैं, तो आशीर्वाद हरियाणा से नहीं मिलने वाला, आप साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता, मैंने आपको फिर बता दिया कि हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करा है, कभी दबी नहीं है। जो किसानों को सुविधा देनी चाहिए थी वो कांग्रेस के टाइम से दी जा रही है और 70 साल से 75 साल हमारा देश को आजाद हो गया है, कभी किसानों को तकलीफ और परेशानी नहीं, लेकिन ये 10 साल के अंदर इनको किसानों के ऊपर कानून बना देना, किसानों के ऊपर एमएसपी लगा देना, किसानों को परेशान करने का काम, महिलाओं को परेशान करने का काम, पहलवानों को परेशान करने का काम अगर किसी पार्टी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो हम बता देना चाहते हैं, ना हम घबराए थे ना घबराएंगे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे और किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। ये हमारा संघर्ष जारी है। राहुल गांधी जी पद यात्रा भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लोगों से जा जाके भी मिल रहे हैं और हम भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि कांग्रेस को चुनिए और कांग्रेस ही है जो हरियाणा के विकास के लिए सबसे पहले खड़ी रही और फिर दोबारा खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी हमसे जुड़ने के लिए। हम खास चर्चा कर रहे थे हरियाणा के ऊपर, क्योंकि हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस, तीनों ही दमखम भर रहे। बहरहाल बड़ा सवाल ये उठता है कि हरियाणा के रण में कौन बाजी मारेगा। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM डिबेट। नमस्कार।